अजीज तलबा, आज का दिन हमें अपने वतन से मोहब्बत के साथ साथ अपने फराइज़ को याद करने का मौका भी देता है। 15 अगस्त हमारे लिए आज़ादी की अलामत है, आज़ादी का दिन है। इसी दिन 1947 में हिंदुस्तान ने गुलामी की तवील रात के बाद आज़ादी की शुरुआत दी। अजीज तलबा, आज़ादी की ये सुबह आसानी से नहीं हासिल हुई। हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी सख्तियाँ बर्दाश्त की, कुर्बानियाँ दी और अपने वतन के लिए बेमिसाल जहद की कोशिशें की। आज हम उन तमाम बहादुर लोगों को हकीकत के साथ याद करते हैं जिनकी कुर्बानियों की वजह से हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं, हमें आज़ादी मिली है। लेकिन एक सवाल हम सबको खुद से करना चाहिए, क्या सिर्फ आज़ादी हासिल करना काफ़ी है? क्या सिर्फ आज़ादी हासिल करना काफ़ी है? नहीं अजीज तलबा, हमारी असली जिम्मेदारी ये है कि हम अपने वतन को बेहतर बनाएं। अगर हम स्टूडेंट हैं, तालिबे इल्म है, तो हमारा फर्ज ये है कि दिल लगा करके तालीम हासिल करें। अगर हम नौजवान हैं तो अपनी सलाहियतों को मुस्तक़िल कामों में इस्तेमाल करें। हमें ईमानदारी, मेहनत और अच्छे इखलास को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। हिंदुस्तान की खूबसूरती उसके मुख्तलिफ मज़ाहब, ज़बानों और सक़ाफ़तों में है। हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए और मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जब कौम मुत्तहिद होती है तो कोई मुश्किल उसकी तरक्की का रास्ता नहीं हो सकती। आइए आज हम ये अहद करें कि हम अपने वतन की इज्जत करेंगे, कानून की पाबंदी करेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे, को अहमियत देंगे और अपनी मेहनत से हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। याद रखिए, वतन हमें सिर्फ रहने की जगह नहीं देता, वतन हमें एक पहचान देता है। इसलिए वतन की खिदमत हमारा फर्ज भी है और हमारा फर्ज भी है। और एक बात और, अगर हम हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं और अजीज तलबा, तो उसके लिए हमें तालीम में खूब बढ़ चढ़ के मेहनत करनी होगी, दुनियावी और उखरवी दोनों, जिससे हम अपने हिंदुस्तान की तरक्की में हिस्सा ले सकें। बच्चों, अगर आपके सर पे टोपी है और कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं तो आपको उसकी इज्जत रखनी होगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो बंदियाँ रहमत खा करके इधर उधर ना डालें, सफाई का खास ख्याल रखें, गंदगी ना मचाएं, गाड़ियाँ रास्तों में चलते ना रखें। बस आज आप इतना ही कर लेते हैं तो वतन के लिए आपकी इतनी कोशिश काफ़ी होगी। शुरुआत से की जाती है। और आखिरी बात ये, और कुछ लोग कहते हैं कि जब बंटवारा हुआ तो तुम लोग क्यों नहीं चले गए? जब बंटवारा हुआ तो तुम क्यों नहीं चले गए? तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, वी आर नॉट इंडियन बाय चांस, वी आर इंडियन बाय चॉइस। हम लोगों ने अपने देश को चुना, हमारे पास हक था जाने का, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हमें इस धरती से पाक रखने से मोहब्बत है और हमने अपने मुल्क को अपनाया। मैं उनसे बस यही आखिरी बात कहना चाहूँगा कि हम लोग हिंदुस्तान छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। हमने इसी मिट्टी में जन्म लिया, इसी मिट्टी में पैदा हुए और इंशाअल्लाह रहमान इसी मिट्टी में दफन किए जाएंगे। गोडसे के साथी, गोडसे की आप कुछ नमूने कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, तो मैं उनको मौलाना अब्दुल कलाम साहब के वो जुमले याद दिलाना चाहूँगा जो जब उन्होंने बंटवारे के बाद ये सब सहज है। मौलाना अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि मुसलमानों, तो इस देश को छोड़ करके कहीं ना जाओ, इस मुल्क को, इस पाक जमीन को छोड़ करके कहीं ना जाओ, क्योंकि तुम्हारे आबाओ अजदाद ने, तुम्हारे बुजुर्ग ने इस जमीन के खातिर, आज़ादी की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने बच्चों को यतीम किया है, अपनी बेटियों को बेवा किया है, फांसी के कंधे को हंसते हंसते चूमा है। तो अपने बुजुर्गों को छोड़ करके, अपनी बुजुर्गों की कब्रों को छोड़ करके कहीं ना जाओ, क्योंकि अगर तुम चले गए तो तुम्हारे बिना इस देश का इतिहास और देश का मुस्तकिल भविष्य अधूरा है। लेकिन कुछ बड़ी बड़ी पोजीशन को होल्ड करने वाले, बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठने वाले देश में नफरतों का माहौल बनाए हुए हैं। यहाँ के बड़ी बड़ी पोजीशन पर बैठने वाले, जिनके खुद के बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, फॉरेन में, विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने में लगे
कलाम साहब के वो शब्द वो जुमले याद रखे होंगे जब उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को देश को छोड़ करके नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे बिना इस देश का भविष्य, इस देश का भविष्य, इस देश की हिस्ट्री, इसका इतिहास पूरा है। और अगर इस देश को आजाद बनाने में मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिख का, ईसाई का, सभी का हाथ रहा है और हमसे कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। शायद कहता है कि नफरतों के नाम से हम तवज्जुह करते हैं, नफरतों के नाम से हम तवज्जुह करते हैं, मोहब्बत के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, वो हमसे वतन की वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं, हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। और अपने किराएदार हैं, कोई जाति मकान थोड़ी है, किराएदार है, कोई जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे को खुश रखिएगा फरमाए और हमारे दुनिया में सुकून अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।